कल का जो हमारा टॉपिक था इंडो इस्लामिक कल्चर का, वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में था। आज जो हम पढ़ेंगे बैटल ऑफ बदर पढ़ेंगे, ठीक है, जंगे बदर जो कहलाता है। लेकिन एक बार क्विक रिवाइज कर ले रहे हैं उसको। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब पैदा हुए थे? 571 एडी मंडे के दिन मक्का में 12 रबीउल अव्वल में पैदा हुए थे। ओके, और उनके दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब और ग्रेट ग्रैंडफादर यानी परदादा का नाम हाशिम था और उनके फादर का नाम अब्दुल्ला था और उनकी मदर का नाम आमिना था। और जिस वक्त वो जब पैदा होने से, अल्लाह के नबी के पैदा होने से 6 महीना पहले अल्लाह के नबी के फादर का यानी उनके वालिद अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया था। फिर उसके बाद जब वो 6 साल के, उनकी परवरिश उनके वालदा यानी उनकी माँ और उनके दादा ने की थी। जब वो 6 साल के तकरीबन बढ़ते बढ़ते 6 साल के जब पहुंचे तो 6 साल पर उनकी वालिदा मदीने से यथरब से वापस जब आ रही थी, रास्ते में उनका इंतकाल हो गया। तो 6 साल की एज में यानी अल्लाह के नबी जब 6 साल के थे तो उनकी वालिदा का इंतकाल हुआ था। उसके बाद उनके 2 साल के बाद यानी जब अल्लाह के नबी 8 साल के पहुंचे तो उनके दादाजी का अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हो गया। और अल्लाह के नबी के यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालदा का इंतकाल के बाद एक मैंने नाम बताया था उम्मे ऐमा जो हजरत अब्दुल्ला के एक फीमेल स्लेव थी और बड़ी फेथफुल नर्स थी, जो उन्होंने अल्लाह के नबी को कैरी कर लिया और थोड़ा उनकी परवरिश करी। फिर उसके बाद अल्लाह के नबी के दादा का इंतकाल 8 साल की एज पर पहुंचने पर अल्लाह के नबी के दादा का इंतकाल हुआ। अल्लाह के नबी के दादा के इंतकाल के बाद उनके चचा अबू तालिब जो ईमान लेकर के नहीं आए थे, लास्ट तक ईमान लेकर के नहीं आए थे, उन्होंने उनकी परवरिश की, उनका सपोर्ट किया, उनकी हेल्प की, पूरी तरह से उनको पाला, उनको बड़ा किया। और अल्लाह के नबी जिसका नाम मैंने बताया, क्या नाम था? अबू तालिब जो उनके चचा थे, जो ईमान लेकर नहीं आए थे, उनके साथ सीरिया का, जो उस जमाने में मुल्क शाम के नाम से जाना जाता था, आज के टाइम में वो सीरिया के नाम से जाना जाता है। तो सीरिया के नाम से जो एक शहर था, वहां पर वो ट्रेडिंग के पर्पज से, बिजनेस के पर्पज से 12 साल की एज में सबसे पहला सफर अल्लाह के नबी ने अपने चचा अबू तालिब के साथ किया। और वहां पर अबू तालिब जो थे वो एक ट्रेडर थे और जो कि ईमान लेकर नहीं आए थे लास्ट तक, लेकिन अल्लाह के नबी की बड़ी सपोर्ट करी थी। और इससे रिगार्डिंग एक पॉइंट और आता है जो मैं आप लोगों को बता दूं कि अल्लाह के नबी के चचा होने की वजह से उनको अल्लाह ताला, क्योंकि अल्लाह के नबी से बड़ी मोहब्बत करते थे, मोहब्बत रखने की वजह से, चचा तो और भी थे लेकिन मोहब्बत रखने की वजह से, ताकि उनको कभी तकलीफ नहीं पहुंचाई, कभी नुकसान नहीं पहुंचाया अबू तालिब ने, लेकिन वो ईमान नहीं लाए थे। तो ईमान गैर ईमानी की हालत में, कुफ्र की हालत में उनका इंतकाल हुआ अबू तालिब का। तो वहां अल्लाह के यहाँ पर उनको जो सजा मिलेगी, जो अजाब मिलेगा, वो हल्का अजाब मिलेगा। और वो हल्का अजाब क्या है कि उनके जूतों में जहन्नम की आग, यानी जो उनके पैर तले में जहन्नम के बस सिर्फ इस हिस्से में, जो नीचे वाला पार्ट है इनका पैर वाला, उसमें आग लगाई जाएगी और उसमें रखा जाएगा। ये हल्का अजाब बताया जा रहा है। आप लोग तसव्वुर कर सकते हैं कि अल्लाह के यहाँ अजाब का कितना जबरदस्त मामला है। जब ऑब्वियस सी बात है कि जब पैर के तले में नीचे अगर आग के जूते पहनाए जाएंगे तो वहां उसका असर क्या पूरी बॉडी पर नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। ये उनके लिए हल्का अजाब है। और पता नहीं हम लोग तो कितने सारे गुनाह करते हैं और पता नहीं क्या क्या, अल्लाह अपनी पनाह में रखे, हमें गुनाहों से बचाए। बहरहाल, तो ये चीज अल्लाह ताला ने उनके लिए रखी। उसके अलावा मैं बता रहा था कि 12 साल की एज में इनके साथ मुल्क शाम का यानी सीरिया का पहला सफर किया। और ये कौन थे? ट्रेडर थे। अबू तालिब जो चचा थे ये ट्रेडर थे। उसके अलावा वहां सीरिया के अंदर अल्लाह के नबी यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात एक क्रिश्चियन जिनका नाम बहरा था उनसे हुई। उन्होंने भी अल्लाह के नबी को आखिरी नबी होने की अलामत बताई थी। उसके अलावा 25 साल की एज में सबसे पहला निकाह, उसके अलावा 25 साल की एज में सबसे पहला निकाह हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा से हुआ। अल्लाह के नबी की एज 25 साल थी और हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा की एज 40 साल की थी। और ये बड़ी मालदार, वेल कह सकते हैं कि बहुत ही मालदार औरत थी वहां की, मक्का की। इन्होंने अपना पूरा माल जितना इनके पास था वो दीन की खिदमत में, अल्लाह के रास्ते में लगा दिया था। अल्लाह के नबी से कहते थे इसको पूरी तरह से खर्च कर दें। ये बहुत ज्यादा मालदार थी। उसके अलावा इनसे मैंने आपको बताया कि इनसे अल्लाह के नबी के यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 6 बच्चे थे, जिसमें 4 बेटियां थी जिनका नाम हजरत रुकैया, हजरत जैनब, उम्मे कुलसुम और हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा, जो सबसे छोटी थी। बचपन ही में बेटियों का और बेटों का, और 2 बेटे थे जिनका नाम कासिम, हजरत कासिम और हजरत अब्दुल्ला था, जिनका बचपन ही में इंतकाल हो गया था, आप जानते हैं। लेकिन हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हु
तो बचपन में उनका इंतकाल नहीं हुआ था, बट उनके बाद उनकी परवरिश हुई, वो बड़ी हुई, तो अल्लाह के नबी ने यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से इनका निकाह करा दिया था, ठीक है। और हजरत अली से निकाह कराने के बाद आप इसके बारे में डिटेल और आगे रिलेटेड जब हजरत अली का टॉपिक पढ़ाएंगे तो वहां बताएंगे, फिलहाल ये समझे। उसके बाद हजरत जो खदीजा थी, हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हु, जो अल्लाह के नबी की पहली बीवी थी, उनका भी इंतकाल 50 साल की एज पर जब वो पहुंची थी तो उनका इंतकाल हो चुका था। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शादी के निकाह के 10 साल के बाद उनका इंतकाल हो गया था, जब क्योंकि उनकी एज 40 साल की थी जिस वक्त शादी हुई थी, निकाह हुआ था। तो 50 साल की एज पर अल्लाह के नबी की जो पहली वाइफ थी उनका नाम हजरत खदीजा, जिनका इंतकाल हो गया था, ठीक है। अब उसके बाद यह है कि अल्लाह के नबी ने निकाह होने के बाद अपना हजरत खदीजा से शादी होने के बाद जो है गारे हिरा में जाकर के हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए से जो अल्लाह के नामों को बताया गया था उनको याद करना शुरू किया। और गारे हिरा ये कहाँ है, इसकी डिटेल में जब हम आगे के अभी कुछ और वीडियोस बनाएंगे और टॉपिक पढ़ाएंगे तो वहां डिटेल में बताएंगे प्रॉपर कि गारे हिरा कहाँ है। लेकिन हाँ, यह है कि गारे हिरा के अंदर ही कुरान रिवील हुआ करता था, जो अल्लाह के एक फरिश्ते हैं हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, वो आते थे और अल्लाह के नबी को वही लाते थे, उनके बारे में बताते थे, ठीक है। देन उसके बाद मैंने कल मदीने के रिलेटेड कुछ चीजें और बताई थी आपको, उसका भी एक क्विक रिवाइज कर लेते हैं। जब अल्लाह के नबी हिजरत करके मदीना पहुंचे तो मदीने के जो सहाबी थे जिन्होंने उनकी हेल्प की, उनका वेलकम किया अल्लाह के नबी और उनके तमाम फॉलोवर्स का, तो वो जो है अंसार सहाबी कहलाते हैं, क्योंकि जो हेल्पर हैं जिन्होंने अल्लाह के नबी का हेल्प किया। और वहां पर पहुंचने के बाद उन लोगों ने मदीने का पहले जो नाम था वो यथरिब था, और उसके बाद जो है फिर उसका नाम मदीनतुल नबी कर दिया, अल्लाह के नबी का शहर, ठीक है। वहां पर वो रहे और वहां पर रह करके फिर दीन को, अपनी बात को आगे पहुंचाया, अपने मैसेज को आगे पहुंचाया। और उसके बाद जैसा कि अब हम आज का टॉपिक शुरू कर रहे हैं, बैटल ऑफ बदर यहां से शुरुआत हुई। क्योंकि मैं आपको एक चीज बैटल ऑफ बदर का टॉपिक पढ़ाने से पहले एक चीज और क्लियर कर दूं कि जब ये मक्का में रहते थे तो अल्लाह की तरफ से ऐसा कोई भी हुक्म नहीं था कि आप अपना सेल्फ डिफेंस भी कर सकते हैं, यानी बर्दाश्त करने को, सबर करने को। जगह जगह पे अल्लाह ने बस बर्दाश्त करने को और सबर करने को, जुल्म सहने को ही उस वक्त कहा था जब तक मक्का में थे। क्योंकि जिस वक्त तक मक्का में थे फिर अल्लाह का हुक्म हुआ कि अब आप लोग मदीना हिजरत कर जाएं, तो अल्लाह के नबी यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम इनके फॉलोवर्स यानी सहाबा इकराम इनके साथ मिलकर के मदीना की तरफ चले गए। और जब मदीना पहुंचे तो वहां पर अल्लाह की तरफ से ये वही आ गई कि अब आपको अपना बचाव करना है, अपना हक के लिए लड़ना है, यानी सेल्फ डिफेंस करना है, ठीक है। तो उस तरह से वहां पर बैटल ऑफ बदर की तैयारी हुई। बैटल ऑफ बदर की जो सबसे स्टार्टिंग डेट है वो कह सकते हैं कि बैटल ऑफ बदर जो है 13 मार्च, ये कब हुई? 13 मार्च, यस 13 मार्च 624 एडी। ये डेट आपको याद रखनी बेटा, क्योंकि ये डेट पूछी जा सकती है एंट्रेंस एग्जाम में, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में। 13 मार्च 624 एडी के अंदर बैटल ऑफ बदर हुई। और मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि अगर हम इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से यहां पर देखेंगे तो इस्लामिक रोजे में 17वें रोजे में मंथ ऑफ रमजान, यहां पर यह शुरुआत है मंथ ऑफ रमजान में। ये जो बैटल थी कि यहां पर 13 मार्च, जो मैंने आपको बताया 13 मार्च 624 एडी के अंदर ये लड़ाई लड़ी गई। और उसके बाद इसका अगर इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से देखते हैं तो 17वां रोजा रमजान का महीना था। अब बैटल ऑफ बदर के लिए मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं कि इसके लिए सिर्फ जस्ट 313 मुस्लिम्स थे। कितने थे? 313 मुस्लिम्स थे। इसके अगेंस्ट में 1000 जो आपके कह सकते हैं कि जो एनिमी थे, जो इनके दुश्मन थे, जो मक्का के रहने वाले थे, जो जब तक उसमें से बहुत सारे लोग ईमान नहीं लाए थे, तो वो 1000 थे। कितने थे? 1000। अब बात यह आती है कि जो ये 1000 थे, इनके पास सारा साजो सामान था, कंप्लीट हथियार से लैस थे इनके पास। यहां पर विद ऑल वेपन्स, पूरी तरह से वेल ट्रेन्ड, और पूरे सारे वेपन्स इनके साथ थे, 1000 जो लोग थे। लेकिन ये 313 जो मुस्लिम्स थे, ये 313 मुस्लिम्स के साथ इनके पास क्या चीज थी? सिर्फ 2 घोड़े थे, 2 घोड़े थे, 70 ऊंट थे, और कुछ तलवार को क्या बोलते हैं? सॉर्ड, ठीक है। कुछ आपकी तलवारें थी और
कुछ ऐसे भी सहाबी थे, देखिए इस चीज को समझिएगा जरा जो मैं बता रहा हूं, कुछ ऐसे भी सहाबी थे, कुछ ऐसे भी मुसलमान थे उस वक्त में जो बैटल लड़ने जा रहे थे। 2 घोड़े 70 ऊंट मैंने आपको बताया, और कुछ तलवारें थी, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे थे कि जिनके पास तलवार नहीं थी, नेजे थे, और कुछ के पास नेजे थे लेकिन तलवार नहीं थी, कुछ के पास तलवार थी नेजे थे, और इसका वाइस वर्सा है, यानी पूरा कंप्लीट सामान नहीं था, बहुत चंद सामान था। तो यहां आपको ये बात याद रखनी है। तो वहां पर उसके मैदान में वहां पर बदर की पहाड़ी के मैदान में ये लड़ाई लड़ी गई, ठीक है ना। याद था वो कहां डाला था, मुसलमानों ने बदर की पहाड़ी के मतलब पहाड़ी के बराबर में डाला था, और जबकि अगेंस्ट में जो लोग लड़ने आए थे इनसे, वो इस मैदान के बीचों बीच उन्होंने अपना पड़ाव डाल रखा था, ठीक है। ये चीज याद पॉइंट, और याद रखिए कि इसके अंदर अल्लाह के नबी ने एक सहाबी थे अब्दुल्ला इब्ने जहश, एक सहाबी थे, ये याद रखेंगे, अब्दुल्ला इब्ने जहश, अब्दुल्ला इब्ने जहश जो साहबी थे, इनके अंडर में 9 मेंबर्स को लेकर के तैयार किया था, इनको कमांडर बनाया था। और उसके बाद किसके लिए बनाया था कि दुश्मनों के ऊपर नजर रखने के लिए, ठीक है। इनके अंडर में थे कितने मेंबर्स, 9 मेंबर्स थे, करेक्ट। और किस लिए बनाया था, कीप एन आई ऑन मूवमेंट, कीप एन आई ऑन मूवमेंट ऑफ एनिमी, दुश्मनों पे नजर रखने के लिए इनको बनाया गया था। अच्छा, इसके लिए जब बैटल ऑफ बदर, यहां पर पहले क्या होता था उस जमाने में कि इनफरादी तौर पे मतलब स्टार्टिंग पहले की जाती थी किस तरह से, 3 लीडर फ्रॉम मुस्लिम साइड, देखिए मुस्लिम साइड से 3 लीडर कौन कौन थे, इसको जरा याद रखना है आप सबको। एक तो हजरत अली थे, ठीक है, उसके बाद हजरत थे हजरत उबैदा रजी अल्लाह ताला अन्हु। ये 3 सहाबी यानी 3 फ्रंट लीडर कह सकते हैं इनको, जो ऐसे थे जब ये आगे आए थे, बढ़कर के भी बताता हूं। और 3 लीडर्स जो आपके, इनके नाम याद रखिएगा, ठीक है, ये 3 लीडर्स फ्रॉम कुरैश साइड, कुरैश साइड से जो 3 लीडर थे उनके नाम बिन वलीद, वलीद बिन उतबा, सॉरी वलीद बिन उतबा, उतबा और वलीद बिन उतबा, यानी इनका बेटा ही है। तो ये 3 ऐसे, ये 3 कौन थे, ये 3 फ्रंट लीडर थे। तो इनफरादी तौर पर 3 लोग उनकी तरफ से, मुसलमानों की तरफ से, और 3 लोग कुरैश की तरफ से आगे बढ़कर के आए। तो इन तीनों ने, हजरत अली ने, हजरत हमजा ने, हजरत उबैदा ने, इन तीनों को मार दिया था, इन तीनों को मार दिया था, ठीक है, शहबा को, उतबा को, वलीद बिन उतबा को। इस चीज को देख करके जो कुरैश की तरफ से जो लोग थे 1000, तो इनके एकदम ये डर गए और परेशान हो गए। इससे पहले एक चीज और आपको इसमें बता दूं कि ये जब लड़ाई शुरू हो रही थी, जैसा मैंने बताया कि यहां पर 1000 एनिमी है और यहां पर 313 मुसलमान है। 313 मुसलमानों के पास क्या चीज थी, 2 घोड़े, 70 ऊंट और कुछ चंद तलवार और नेजे वगैरह थे। लेकिन इनके साथ हौसला मतलब कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा था इनका, अल्लाह पे बड़ा यकीन था, मजबूत था। उसके अलावा अल्लाह के नबी ने एक प्लान किया था, एक चीज और समझ लीजिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, अल्लाह के नबी ने प्लान किया था इस जंग से 1 रात पहले, ये खुफिया प्लान हुआ था। उस जमाने में आमतौर पे जो लड़ाइयां होती थी, एक चीज सुनिएगा सभी लोग, जो आमतौर पे लड़ाइयां होती थी तो एक आग का, उसको क्या बोलते हैं, वो इस तरह जला करके मशाल, आग का मशाल वो जलाते थे। एक जलने पर वहां पर इंडिकेशन था कि 5 लोग वहां पर एक को जलाते थे, जंगों में ये होता था। लेकिन यह है कि अल्लाह के नबी ने बड़ी समझदारी से वहां पर काम लिया, जितने साहबी थे इसका प्लान किया कि सारे मशाल, एक एक साहबी एक एक मशाल को जंग से 1 रात पहले प्लान करके उसको बना दिया, तैयार कर दिया। तो वो जब सामने से उन्होंने देखा, क्योंकि पहाड़ी के बराबर में, मैंने बताया ना बदर पहाड़ी के मैदान में जो बराबर में वहां पर पहाड़ी है, वहां पर ये शिफ्ट थे, अपना खेमे लगा करके थे, और ये लोग उधर थे बीच में। अब यहां पर उन लोगों ने ये देखा, जो काफिर लोग थे, जो मुशरिक लोग थे, यानी जो कुरैश की तरफ से, मक्का की तरफ से आए थे, जो ईमान लेकर नहीं आए थे, उन लोगों ने इतने सारे मशाल देखे तो उनको लगा कि मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद है,
छोटी मोटी तादाद नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं लड़ाइयों में या जंगों में एक समझदार लीडर की भी जरूरत होती है। तो ये कहीं ना कहीं अल्लाह के नबी ने, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत ही समझदारी से बहुत ही अच्छा स्टेप लिया था उस हिसाब से देखा जाए, क्योंकि अगर वहां पर 313 मतलब 5 के हिसाब से लगाएंगे तो मशाल कम जलेंगी, लेकिन उन्होंने हर एक सहाबा को, हर एक मुसलमान को वहां पर एक एक मशाल हाथ में दे दिया, और मशाल देने के बाद मतलब जलाने के कहा, और सबने अपना मशाल जला करके शो कर दिया। तो सामने वाले लोगों को यह लगा कि इनकी तादाद बहुत ज्यादा है, इनकी तादाद बहुत ज्यादा है। उसके बाद क्या हुआ कि जब ये चीज दिखा दी गई और सुबह होते ही जंग शुरू हो गई। जब जंग शुरू हुई तो मैंने बताया कि मुसलमान साइड से मुस्लिम साइड से यानी मदीने की तरफ से जो लोग थे वहां पर 3 लीडर जो बड़े एक्सपर्ट थे, हजरत अली, हजरत हमजा, हजरत उबैदा, ये फ्रंट लीडर्स थे। इनको, क्योंकि उस जमाने में इनफरादी जंग पहले होती थी, मतलब जैसे कि भाई आप उधर तैयार हैं, हम इधर तैयार हैं, तो हमारी तरफ से पहले एक जा रहे हैं, 2 जा रहे हैं, ऐसे करके स्टार्टिंग होती थी वहां पर, समझ रहे हैं। तो 3 लोग मुसलमानों की तरफ से भेजे और 3 लोग कुरैश साइड से भेजे। तो 3 लोग ये वाले मुसलमानों की तरफ से जो थे उनके नाम कौन से थे, ये क्वेश्चन बन सकता है कि हजरत अली, हजरत हमजा, हजरत उबैदा। और 3 लीडर जो कुरैश साइड से थे, शैबा, उतबा और वलीद बिन उतबा। तो इन तीनों ने, हजरत अली, हजरत हमजा, हजरत उबैदा जो मैंने नाम लिया, ये तीनों लीडर्स ने इनके तीनों लीडर को मार गिराया था। इस चीज को देख करके वो लोग 1000 की तादाद में होने के बावजूद डर गए, क्योंकि उन्होंने जो मशाल लास्ट नाइट जलाया था, तो उस मशाल को देख करके उनके दिल में ये बात थी कि भाई ये जो है बहुत बड़ी तादाद में आ जाए हैं, तो ऐसा ना हो कि हमें हरा दें, मतलब हम ज्यादा मार दें या पकड़ लें इस तरह से। तो बहरहाल वो लोग भागने के लिए, मतलब यहां पर जब 3 लीडर, इनके बड़े लीडर ये खत्म हो गए, उसके बाद इनकी हालत खराब हो गई और ये बैक हटने लगे। लेकिन इससे पहले एक चीज और आपकी क्लियर कर दूं कि यहां जो है जस्ट आपके पास 2 घोड़े मुसलमानों के पास, मैंने बताया 70 ऊंट और कुछ तलवार थी, लेकिन इनके हौसले बुलंद थे। और इससे पहले अल्लाह के नबी ने ये प्लान करने के बाद, जो हिस्ट्री की किताब बताती है, पीछे की हिस्ट्री की किताबों में आता है, उससे पता ये चलता है कि अल्लाह के नबी ने रात भर रो रो के अल्लाह से दुआ मांगी, रात भर रो रो के अल्लाह से दुआ मांगी, और अपनी इस लड़ाई की फतेह के लिए और जो भी दुआ मांगी, तो रात भर रो रो के अल्लाह से बड़ी दुआ मांगी। तो उसका असर यह हुआ कि इस लड़ाई में मुसलमानों का यह यकीन था कि इस लड़ाई में आसमान से फरिश्ते उतरे हैं, और इस बात को मुशरिकों ने, यानी जो काफिर लोग थे, यानी जो अगेंस्ट में लड़ रहे थे, उन लोगों का भी यकीन था कि इतने कम मुसलमान ऐसे हमसे नहीं जीत सकते, इनकी आसमानी कोई मदद इनके साथ जरूर हुई है। तो जैसे ही ये फ्रंट लीडर इनके मर गए, खत्म हो गए, तो ये वाले फ्रंट लीडर ने ये काम करने के बाद फिर उसके बाद जो है ये लोग अपने पीछे हटने लगे। तो मुसलमानों ने इनमें से 70 करीब 70 मुशरिकों को, जो 70 एनिमी थे, उनको पकड़ लिया था, उनका माल जब्त कर लिया और उनको कैदी भी बना लिया। क्योंकि लड़ाई का उस जमाने में ये उसूल था कि वहां जब कभी भी जो भी जंग अगर हो रही है, तो जंग उस पर जो हावी हो रहा है, उस पर हावी होने के बाद वो उनके तमाम लीडर्स को, तमाम सिपाहियों को पकड़ लें और गुलाम बना लें और उनके माले गनीमत को लूट लें, माले गनीमत को लूट लें। तो ये सिस्टम हुआ करता था लड़ाई का उस जमाने में। तो ऐसा ही जब यहां पर 313 लोगों ने जंग ये जीती, जब ये पीछे की तरफ भागने लगे, तो इनको पकड़ लिया और उनमें से 70 एनिमी को पकड़ करके गुलाम बनाया और उनका माल इकट्ठा कर लिया। फिर उसके बाद जो है अल्लाह के नबी ने फिदिया लेकर के, अल्लाह के नबी ने फिदिया लेकर के, फिदिया कहते हैं कि जो जमानत के लिए जो पैसा दिया जाता है, जैसे अगर किसी को पकड़ लिया जाता है, जैसे आज के जमाने में भी जेल वेल में डाल दिया जाता है, तो वो जमानत होती है ना, तो जमानत होती है तो कुछ ना कुछ जमा किया जाता है। तो ऐसे ही उस जमाने में वहां पर जो है अल्लाह के नबी ने फिदिया लेकर, जिनके जो मालदार थे एनिमी, तो उन्होंने फिदिया दे करके उनको आजाद कर दिया, अल्लाह के नबी छोड़ दिया। लेकिन उनमें से चंद के पास इतना पैसा नहीं था कि वो अपनी जमानत करा सकें। तो इस बिहाफ पे अल्लाह के नबी ने उनके सामने एक शर्त रखी, और वो शर्त क्या थी? वो शर्त ये थी कि आप लोग जो है मक्का के हमारे जो बच्चे हैं उनको लिखना पढ़ना सिखा दें, फिर आप अपने आप को आजाद करा लें। तो ये शर्त थी। तो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता करके सब वो वहां से आजाद हो गए। तो ये बैटल ऑफ बदर के बारे में था, और इसमें मैंने जो डेट्स बताई हैं, जो नाम बताए हैं, और मैंने ये भी बताया कि अब्दुल्ला इब्न जहश जो हैं, इनके अंडर में 9 मेंबर थे, इनको अल्लाह के नबी ने लीडर बनाकर 9 लोगों के साथ रखा ताकि ये दुश्मनों पर नजर रख सकें। ठीक है, इनमें से
जो मैंने यहां पर बनाए पॉइंट्स आप लोग नोट कर लें कि मेंबर जो थे कुरैश के जो एनिमी थे 70 कितने 70 उन लोगों को मार भी दिया था और बहुत सारे लोगों को पकड़ लिया था। लेकिन इसके एवज अब जैसे लड़ाई हो रही है तो ऐसा तो नहीं है कि भाई इधर की तरफ से बिल्कुल एक भी शहीद ना हो, एक भी नहीं मरे कोई। तो तकरीबन बैटल ऑफ बदर में कितने 14 मुस्लिम्स जो हैं 14 मुस्लिम्स शहीद हुए थे। कितने? ये चीज पूछी जा सकती है कि बैटल ऑफ बदर के अंदर कितने मुसलमान शहीद हुए थे। तो 14 ऑफ मुस्लिम्स ये शहीद हुए थे। बात समझ में आ रही है? 14 मुस्लिम शहीद हुए थे। अब इन 14 में से ये आपको समझना है कि इन 14 में से जो 8 थे वो आपके मुहाजिर थे और 6 जो थे वो आपके 6 मुहाजिर थे, 8 अंसार थे। इन 14 में से ये याद रखने की चीज है, इन 14 में से 8 आपके मुहाजिर थे और 6 जो थे वो अंसार थे। अब मुहाजिर समझ रहे ना आप लोग, जो हिजरत करके वहां पर आए मक्का से। ये याद रखिएगा 6 जो शहीद हुए थे, जो मुसलमान मरे थे इस जंग के अंदर, कितने 14 और अगेंस्ट ओके सॉरी फॉर दैट, इसको रिपीट कर रहा हूं। यहां पर अंसार 8 थे और मुहाजिर जो थे वो 6 थे और एनिमी में कितने लोग मरे थे? 70 के लोग गए थे। ठीक है, यहां पर 70 लोग मरे थे और उसके अलावा मैंने बताया कि तकरीबन इतनी ही या इससे ज्यादा गुलाम बना लिए गए थे और माले गनीमत को लूट लिया गया था। तो इस पॉइंट को भी याद रखना है कि जो अगेंस्ट वाली पार्टी थी उनके कितने लोग मरे थे? 70 लोग मरे थे और उसमें से बहुत सारे लोगों को गुलाम भी बना लिया था। फिर बाद में अल्लाह के नबी ने उनसे फिदिया लेकर के उनको आजाद भी कर दिया था। जो बाकी बचे थे तो उनके लिए क्या किया कि उनसे कहा कि मक्का के अंदर आप बच्चों को पढ़ाएं और बच्चों को सिखाएं, फिर उसके बाद आप आजाद हो जाएंगे। और इधर कितने लोग शहीद हुए थे मुसलमानों में? 14 लोग शहीद हुए थे, जिसमें से 6 मुहाजिर थे और 8 अंसार थे। मुहाजिर किसे कहते हैं? जो मक्का से हिजरत करके मदीना आए थे। और अंसार जो वहीं के रहने वाले थे, जिन्होंने वेलकम किया था अल्लाह के नबी और उनके फॉलोवर्स का। तो ये था आपका बैटल ऑफ बदर। ओके,